प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट ने एक बार फिर से हड़ताल नहीं, हड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक कार्य क्षेत्र में सुरक्षा की मांग करने वाले रेजिडेंट ने वेतन भत्ते बढ़ाने का भी राग अलाप दिया। इसको लेकर प्रशासन पर दबाव बनाते हुए रेजिडेंट्स ने कल रात से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया। हालांकि प्रशासन ने हड़ताल को देखते हुए तैयारियां भी की, लेकिन रविवार को 2 घंटे के ओपीडी के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बाधित होती नजर आई। इस दौरान अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट की हड़ताल यानी हड़ताल, वो हड़ताल जिसमें कि उन्होंने मनमाने जो डिमांड्स हैं उनको लेकर कल रात 8 बजे से हड़ताल शुरू कर रखी है। हड़ताल अभी जो शुरू की है वो इमरजेंसी सेवाओं समेत तमाम तरह की जो सेवाएं हैं उनको छोड़ दिया है। पिछले 12 दिन से लगातार रेजिडेंट जो है इलेक्टिव कामकाज का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन आज से वो इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करने के लिए आ गए हैं। और इमरजेंसी सेवाएं क्या होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं एसएमएस की इमरजेंसी में खड़ा हूँ। यहाँ के हालात देखिए आप कि यहाँ की जब सेवाएं बंद कर दी जाती है तो लोग और मरीज वो कितना परेशान होते हैं, किस लेवल तक मौत और ज़िंदगी से जूझते हुए ये लोग यहाँ आते हैं। और इनको जब यहाँ पता चलता है कि रेजिडेंट्स हड़ताल पर है और वो भी हड़ताल उस बात को लेकर जिनकी कोई जायज़ मांग नहीं। आप हालत देखिए मरीजों की। मैं कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा बताएंगे ये वो मरीज़ है जिनको अगर विदिन अ सेकेंड इलाज नहीं मिलेगा तो ये लोग किस कदर तक दुख पाएंगे और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये तमाम तरह का जो दर्द है, इस दर्द को भूल करके रेजिडेंट्स अपनी मांगे जो हैं वो मनवाने पे आपदा है। और इस दर्द की दबाव बना करके, इस दर्द का दबाव बना करके और रेजिडेंट जो हैं वो कहते हैं कि हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। लेकिन ये जो मांगे हैं ये भले ही चाहे मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, भविष्य बताएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो ये दर्द है, इस दर्द का कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। कुछ डॉक्टर से जिन्होंने काम संभाल रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे बात करते हैं। सर, कितने मरीजों का दबाव है इस वक्त? अभी थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, ज़्यादा है थोड़ा सा फीवर। एकाएक छोड़ते हैं कामकाज रेजिडेंट? वो तो यार उन्हीं से ही बात करो आप, है ना, वो तो मैं नहीं बता सकता। कितना मरीजों का दबाव है इस वक्त इमरजेंसी में? रूटीन रहता है, रूटीन है ना। इलाज मिल रहा है सबको? हाँ, सबको मिल रहा है, सबको कर रहा है। तो देखिए ये तो फैकल्टी मेंबर है जिनको की ड्यूटियाँ लगाई गई है व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन हालात देखिए आप किस तरह के हालात है इस वक्त इमरजेंसी के अंदर। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कुछ लोग हैं, आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनीष है सर। कहाँ से आए हो? काले नटाटा से। आंधी क्या हालत है यहाँ पे? रेजिडेंट हड़ताल पे चल रहे हैं, डॉक्टर मिल रहे हैं आपको? हालत ख़राब हो रही है सर, कोई डॉक्टर नहीं सर। 2 दिन से ड्रॉप वगैरह ही चढ़ रही है, हालांकि कुछ भी नहीं मिल रही सुविधा। और भर्ती कर लिया, वापस आ गया, दरवंतरी में खंदा दिया, फिर ये इमरजेंसी में भेज दिया। अब यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट करा दूसरा, यहाँ से भी जा रहे हैं। यहाँ से ले जाओगे आप? अब कहाँ कहीं भी ले जाएंगे, अब क्या करें। हाँ देखिए ये इस तरह की तस्वीरें हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम है? अनिल कुमार मीणा है सर। कहाँ से आए हो? मैं सर बहरोड से रहने वाला हूँ। कारोड़ा गांव है, बहरोड तहसील। लेके आए हो आप अभी? पिताजी को लेके आया हूँ सर। यहाँ प्राइवेट काफ़ी हालत ख़राब है पिताजी की। क्या है? मैं डेंगू हो गया था सर, डेंगू और स्क्रैप टाइफस हुआ। मैंने बहरोड दिखाया। बड़ौद में एक जांच जो सेंटर है उसने जो लिमिट्स जो थी। एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक बार इनके पिताजी की तस्वीर दिखाइए आप। देखिए आप क्या किस तरह की स्थिति में इनको यहाँ पे लेके आए हैं। और इस स्थिति में लाने के बाद में अब इनको यहाँ पता चल रहा है कि रेजिडेंट्स हड़ताल पे। आप इलाज कराने आए हैं, इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये हड़ताल जो है दुर्लभ जी और सोनी हॉस्पिटल जैसे वहाँ बहुत पैसे लुटा करके 2.5-3 लाख रुपए लुटा करके यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ रेजिडेंट्स सर ये हड़ताल पर होने की वजह से मैं यहाँ मरीज़ को एडमिट नहीं करा पाया। ये बहुत दुविधा की बात थी कि मेरा ये दुर्भाग्य भी था कि इस टाइम इनकी हड़ताल चल रही है। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इनकी मांगे क्या ये दादागिरी नहीं है कि मांगे नहीं मानेंगे तो काम छोड़ देंगे? सर ये आपसी इनका तालमेल है। सरकार और रेजिडेंट को मिलकर के इन पर विचार करना चाहिए कि आम आदमी कोई नाजायज़ मांगे हैं उन पर सख्ती करनी चाहिए सरकार को। सर ये तो इनका कमेटी का आपस में बैठ कर के तय करना चाहिए कि आम आदमी को दुख ना हो और सभी जो आम नागरिक हैं उनको सुविधाएँ मिल सकें। गुड़िया एक बार बेटा किसके साथ आए हो आप? सर मेरे भैया है। हाँ? भाई है मेरा। क्या हो गया? बुखार है उनके। बुखार है? हाँ। क्या ये इलाज की उम्मीद है आपको? हाँ सर। क्या रेजिडेंट्स हड़ताल पे पता है आपको? नो सर। तो देखिए ये वो तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
कुछ मरीज है जिनको पता नहीं है कि हड़ताल चल रही है, कुछ मरीजों को पता है लेकिन वो मजबूरी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जब सब कुछ लौटा देते हैं उसके बाद उम्मीद जगती है कि एसएमएस में इलाज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी जब हड़ताल होती है तो इन मरीजों का जो उम्मीद है वो टूटती है। अब उम्मीद यही है कि जो रेजिडेंट्स की हड़ताल चल रही है उस हड़ताल को कहीं ना कहीं सख्त रुख सरकार का होगा, कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन रास्ते के साथ में नज़ीर भी पेश की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की हड़तालें बार बार नहीं हो। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। वहीं इसी से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि सवाल यह आखिर क्यों होती है शपथ पत्र की खानापूर्ति। एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट्स की हड़ताल, रुपये हड़ताल का दूसरा पक्ष। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के वक्त रेजिडेंट से शपथ पत्र लिया जाता है। किसी भी सूरत में हड़ताल और सामूहिक कार्य बहिष्कार नहीं करने की शपथ ली जाती, लेकिन प्रशासन की सख्ती के अभाव में शपथ पत्र बना कागजी खानापूर्ति। सवाल यह कि जब बीमारियों के पीक सीजन में खुलेआम रेजिडेंट से दिखा रहे आंख, तो फिर क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग। जरा देखिए, ये शपथ पत्र है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, ये कागजी है और कागजी ही रह गया है, क्योंकि अगर ये हकीकत में होता और इसका असर होता, जहन में संवेदना होती, तो हर 2 महीने में हड़ताल नहीं होती। हाँ देखिए, बिल्कुल ये जो शपथ पत्र हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये शपथ पत्र इस बात की बानगी है कि जब रेजिडेंट भर्ती होते हैं, अपने प्रवेश लेते हैं कॉलेज के अंदर, तब इस बात की शपथ दी जाती है कि वो हड़ताल समेत अन्य जो एक्टिविटीज है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। और उसके पीछे का जो कारण है वो बताते हैं कि क्योंकि ये जो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट अगर इस तरह की हड़ताल में उतरते हैं तो निश्चित तौर पे ये सभी के लिए और समाज के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। और इसी बात को देखते हुए उनसे शपथ पत्र जो है वो लिया जाता है, और वो शपथ पत्र जो लिया जाता है उस शपथ पत्र की जो पालना है वो नहीं हो पा रही है, जिसका रिजल्ट अगर जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि आए दिन रेजिडेंट जो है वो हड़ताल करते हैं, और इससे इसका खामियाजा जो है वो मरीजों को उठाना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि जो शपथ पत्र हम जो सबके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं, इसके पीछे कारण में हमारा यही है कि अब सरकार को बातचीत तो करनी चाहिए, जायज मांगे हैं उस पर डिस्कशन भी करना चाहिए, लेकिन साथ में सख्ती भी बरतनी होगी, क्योंकि अगर जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक ये मनमानी मांगे जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और उसका सीधा असर जो है मरीजों को दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है विजेंद्र, और अब जरूरत आ गई है कि वास्तव में सरकार को सख्ती भी दिखाई जाए, और सरकार को सख्ती दिखाने के साथ ही ये भी देखा जाए कि जो जायज मांगे हैं वो मानी जाए, उन जायज मांगों पर बैठ के डिस्कशन किया जाए। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है कि जिसमें ये बात हो कि ये बात मानने लायक नहीं है, लेकिन रेजिडेंट जो है दादागिरी कर रहे हैं इस बात को लेकर के, मनमानी कर रहे हैं इस बात को लेकर के, और ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो सेवाएं बाधित रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वह विकल्प भी निकलना चाहिए और साथ में उन पर सख्ती भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सख्ती यही है कि जो उनकी टाइम ड्यूरेशन है रेजिडेंस का, उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, ताकि आराम से वो आगे डीएम के एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, तब उनको समझ में आएगी इस बात को लेकर के कि जिन परिवारों को चिराग बुझते हैं, जिन परिवारों के अंदर लोग इलाज के अभाव में मरते हैं, उनका दर्द क्या होता है, क्योंकि जब दर्द वो खुद झेलेंगे तब जाके समझ में आएगी आखिर इस तरह से मनमाने तरीके से हड़ताल करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।